तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो आपका पेपर आने वाला है, इसमें अगर हम बात करें आपके, तो सबसे जो टफ पेपर आपको लग रहा है वो अप्लाइड फिजिक्स का पेपर लग रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स के पेपर में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आपको एटलीस्ट पास कैसे होना अप्लाइड फिजिक्स के सेशन में। तो बने रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसी मिनिमम चीज़ें आपको बताएंगे जो उसको पढ़ के आपको 100% पास हो जाएंगे, और कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जान जाइए कि ये पोर्शन जो है सबसे कठिन आप लोग का इस बार का पेपर में कैसे माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है बच्चे कि यहाँ पे आप लोग यदि देखेंगे तो अगर आपका एक चैप्टर अगर आप वेव मोशन देखते हैं तो वेव मोशन में आपका पूरा वेव मोशन है, पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इस तरीके की सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन अगर आप उठाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी तक का पोर्शन एक आपका इलेक्ट्रिक पोर्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर आप उठाते हैं बच्चे सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन से, तो चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर के टाइप हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, ऑस्किलेटर हो, एम्पलीफायर हो, सब कुछ आपका दे दिया है। ऑल सेमीकंडक्टर की मतलब कोई भी चीजें आपकी बच्चे यहां से छूटी नहीं है, जिसके कारण ये चीजें थोड़ी सी आपको टफ लग रही होगी। और हमें भी बच्चे थोड़ी सी यहाँ पे ये चीजें ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इसमें पर्टिकुलरली फिजिक्स में ज्यादा मेहनत इस बार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा आपके मैग्नेटिक सेक्शन की, ठीक है, तो मैग्नेट में आप लोग यहाँ पे ये देखिएगा कि मैग्नेट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा पोर्शन तो दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपका नॉर्मल मैग्नेट और मैग्नेट के जितने सब्सटेंसेस होते हैं, इसके अलावा आप लोग को जितने सारे मैग्नेटिक मटेरियल है, सब कुछ A to Z मैग्नेट आपका दे दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी बच्चे कुछ नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो आपका OFC हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो मतलब समझ जाइए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण से लेकर के और ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिल्कुल अंतिम तक हर चीज आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर केबल से दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लेजर है, मेजर है, हर चीज मतलब कोई भी चीज आप लोग की छूटी नहीं है, सब कुछ आप लोग का दिया गया है। तो इतना वास्ट सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, कैसे नहीं कवर करेंगे, इसके बारे में मैं आपको वीडियोस बना के बता रहा हूं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कंप्लीट तैयारी अगर आप फिजिक्स की और भी आप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की करना चाहते हैं तो नीचे जो आपका नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे आपको पढ़ना कैसे है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपको जो है एक आप यदि चीज लेकर के तैयारी करेंगे तो 100% आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन की अलग से तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप अपनी ट्रेड के सब्जेक्ट को देखेंगे तो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आपका ये EE फर्स्ट आ जाता है, मैकेनिकल है तो जनरल इंजीनियरिंग आ जाता है, सिविल है तो BMEE आ जाता है, अगर आप CSIT के स्टूडेंट है तो BMEEE आ जाता है। अगर आप इन सब्जेक्ट को ही तैयार करते हैं पूरी अच्छी तरीके से तो आपका इलेक्ट्रिक पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कवर हो जाता है, पूरी तरीके से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कवर हो जाता है, ठीक है। जितने सारे डेरिवेशन है या फिर जितने सारी थ्योरी है वो सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रिक पोर्शन में दी गई है, चाहे वो KCL KVL हो या फिर आपका ब्रिजेस के बारे में हो या फिर आप लोग यदि बात करेंगे नॉर्मल आपका पोटेंशियोमीटर वगैरह, सब कुछ आपका इलेक्ट्रिक पोर्शन में कवर हो जाएगा। तो अलग से आप फिजिक्स को कवर करने की बजाय आप ट्रेड सब्जेक्ट को कवर करिए, तो इससे आपका दो फायदा मिलेगा। एक तो आपका ट्रेड सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर अगर आप पोर्शन को लेकर के चलेंगे तो चाहे आप ECD पढ़ रहे हो या BEEE पढ़ रहे हो, अलग से आपको सेमीकंडक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से पहले सेमीकंडक्टर पढ़िए, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। सेमीकंडक्टर उसके टाइप से एक क्वेश्चन फिक्स है। डायोड अगर पूरा पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे वो क्वेश्चन आपका ट्रेड वाले सब्जेक्ट से आए चाहे आपको सेमीकंडक्टर में आएगा तो 100% फिक्स है। जैसे आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तैयार करेंगे आप अपने मैग्नेट वाले सेक्शन से, तो आप यहां से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या तो पढ़े या फिर आप पूरा मैग्नेट पढ़े। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका फैराडे का जो लॉ है ये आपका 100% फिक्स है कि पूछा जाएगा, एकदम गारंटी है कि बिल्कुल पूछा ही जाएगा, चाहे वो आपका फिजिक्स में पूछा जाए या फिर आपके ट्रेड सब्जेक्ट में पूछा जाए। इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये चीजें जो है आप लोग के 100% पूछी ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स आप लोग कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही, तो नॉर्मल आप एक काम करें,
ऑप्टिकल फाइबर पढ़िए, लेजर पढ़िए, आप लोग ये 2 चीज पढ़ के जाइए। 100% गारंटी है कि एक चीजें आपकी लड़ जाएंगी, एकदम मैच कर जाएगा पेपर में, कोई समस्या की बात नहीं है। अब जब बात करेंगे आप वेव मोशन में देखेंगे तो वेव मोशन में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन अलग है, इसके अलावा आपका जो नॉर्मल वेव मोशन है वो चीजें आपकी अलग है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप जाएंगे बच्चे तो T = 2π√L/g आपका जो सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है ये 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपका जो वेव का टाइप है, चाहे वो आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इसके बारे में आपका पूछा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब अगर आप ट्रेड सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोर्शन आपका, मैग्नेट वाला पोर्शन उसमें सोचना नहीं है, दोबारा आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। BEE जनरल इंजीनियरिंग BEE तैयार है, EE फर्स्ट तैयार है, इलेक्ट्रिक पोर्शन धुआं में उड़ा देंगे, मैग्नेट पोर्शन को भी उड़ा देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन ध्यान से बच करके आराम से तैयारी करना है और रेगुलर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ना है। समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इस बात को आप समझिए, उसके सब्जेक्ट को देखिए, ट्रेड सब्जेक्ट को भी देखिए, सारी चीज़ों को देखिए और उसके बाद जो है आप अपनी रेगुलर तैयारी करिए। और अगर अंतिम में अगला आपको लग रहा है कि सर तैयारी हमारे खुद से अकेले से नहीं हो जाएगी, पहले तो आप अपनी सेल्फ स्टडी जारी करिए, सेल्फ स्टडी से तैयारी करो। लेकिन अगर आपकी सेल्फ स्टडी से भी अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है तब आप जो है स्टूडेंट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर 88 26 39 60 22 इस नंबर पर कॉल करके। इसमें आपको डेली टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाता है, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को जो कंप्लीट सारे सब्जेक्ट की लेक्चर प्लस प्रॉपर गाइडेंस के साथ सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। फायदा ये होता है कि आपका बैक तो नहीं आएगा, ये तो 100% है, इसी के साथ ही साथ आप 80-85% मार्क्स के काफी करीब पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको परसेंटेज गेन कराने में ये कोर्स जो है आपका हेल्प करेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो है इस सेशन के फिर से कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे नए हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।